हमें नेक्स्ट नाटक करना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो लिखा है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद के हमारे सिलेबस में 3 नाटक है। एक है चंद्रगुप्त, इसके बाद आएगा स्कंदगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी। ये 3 नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 1890 में एक संपन्न परिवार में हुआ, मतलब एक अच्छे परिवार में, मतलब जिनको कोई कमी नहीं थी, गरीब परिवार नहीं था। इनका बचपन बड़े ही स्नेहपूर्ण वातावरण तथा वैभव के बीच बीता। अब जो अच्छा घर होता है वहां पर बच्चे को ज्यादा प्यार मिलता है। इन्हें घुड़सवारी तथा कसरत का बहुत शौक था, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों तक भी इनका शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहा। मतलब वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, तो इसीलिए उनका शरीर भी स्वस्थ रहा और वो दिखने में भी अट्रैक्टिव रहे हमेशा। इनके मुख पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। पान का हल्का रंग उनके होठों पर चमकता रहता था। इन्हें छड़ी रखने का बहुत शौक था। आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने मसूरी से लाकर एक सुंदर छड़ी इन्हें भेंट की थी, जिसे लेकर प्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुए और बार बार उसे अपने मित्रों को दिखाते रहे। प्रसाद जी जब 12 वर्ष के थे तब इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी का देहांत हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में माता का और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई शंभू रतन का भी देहांत हो गया। परिवार में भाभी, पत्नी और पुत्र रतन शंकर की जिम्मेदारी प्रसाद पर ही आ गई। विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को संभाला। मतलब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले वो संपन्न परिवार था लेकिन जब इन सबकी मृत्यु हो गई तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाया, अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से निभाया। राजयसिया तपेदिक रोग होता है। ये रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। यूँ तो प्रसाद जी कवि, साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, परंतु उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कवि के रूप में की। शुरुआत में वो कवि बने। सन 1907-8 में 1907 और 8 में उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। आरंभिक कविताएं ब्रज भाषा की पुरानी शैली में थी। इसके बाद प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू किया। इनकी आरंभिक कविताओं का संग्रह 1911 और 12 में कानन कुसुम के नाम से प्रकाशित हुआ था। इनका पहला जो कविता संग्रह था कानन कुसुम था, जो 1911 और 12 में प्रकाशित हुआ था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है, प्रसाद जी ने कौन कौन सी रचनाएं की। सबसे पहले नाटक। इनके नाटक कौन कौन से हैं। प्रसाद जी नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे, 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं, जिसमें से 3 तो हम इस सिलेबस में ही पढ़ेंगे। अब इनके क्रम के अनुसार देखें तो जिसमें सज्जन 1910-11 में, 1910-11 में इन्होंने सज्जन नाटक लिखा। कल्याणी परिचय सन 1912, करुणालय सन 1912 में, प्रायश्चित सन 1914, राज्यश्री सन 1915 में, विशाख 1926, चंद्रगुप्त 1928, फिर स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य, ये 2 नाटक है, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य, ये सन 1928 में आए थे। एक घूंट ये सन 1929 में आया और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी इनका आखिरी नाटक था 1933 में। ठीक है, तो ये 13 नाटक प्रसाद जी ने लिखे थे। इनके कुछ उपन्यास भी हैं। नाटक के बाद इन्होंने उपन्यासों की रचना की। इसमें 3 उपन्यास लिखे इन्होंने। 3 उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती। 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। काव्य इन्होंने 5 काव्य लिखे। पहला तो था कानन कुसुम, फिर झरना, आंसू, आंसू हमने पढ़ा है सिलेबस में, महाराणा का महत्व और कमायनी, जो एक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। कमायनी, कमायनी भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आंसू और कमायनी तो हम सिलेबस में पढ़ चुके, जो प्रसाद जी के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने निबंध लिखे। निबंध में इन्होंने कई निबंध लिखे। इनका एक निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध के नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब निबंध संग्रह का नाम है काव्य और कला, और एक दूसरा निबंध था जो अन्य निबंध के नाम से प्रकाशित हुआ था। कहानी, अब प्रसाद जी की 5 कहानी संग्रह है। ठीक है, प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह है। प्रसाद जी ने कहानियां भी लिखी। इन्हीं कहानियों में 5 संग्रह हैं। पहला छाया, दूसरा प्रतिध्वनि, तीसरा आकाशदीप, जो हमने कहानी पढ़ी भी है, चौथा आंधी और 5वां इंद्रजाल। तो ये सारे कहानी संग्रह हैं। ठीक है, कोई पूछे कि आकाशदीप कौन से कहानी संग्रह से, तो आकाशदीप खुद ही एक कहानी संग्रह है। ठीक है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये था प्रसाद जी के बारे में। अब इसके बाद हम नाटक करेंगे चंद्रगुप्त।